बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर्स असल में हमारे पास होते क्या हैं। जब भी हम किसी क्लास को डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स होते हैं, यानी कि डाटा मेंबर्स या मेथड्स होते हैं या कंस्ट्रक्टर, या हमारे पास कुछ क्लासेस हो सकती हैं एक फाइल के अंदर या एक हमारी जो पैकेज था उस पैकेज के अंदर। तो अब हमने अगर इस चीज को देखना हो कि हमारे इन पैकेजेस की, हमारे इन मेथड्स की, कंस्ट्रक्टर की, क्लासेस की या फील्ड की स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कि हम उन्हें किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस चीज का आंसर हमें कौन देता है? एक्सेस मॉडिफायर। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्सेस मॉडिफायर इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब उसको एक्सेस करना, या फिर स्कोप। स्कोप का मतलब यही है कि हम उस चीज को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं ऑफ अ फील्ड, क्लास, मेथड और कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इसकी टाइप्स। हमारे पास इसकी 4 टाइप हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, और जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, इस एक्सेस मॉडिफायर को हम सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन क्लास वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। जिस क्लास में हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को डिक्लेयर करेंगे, हम सिर्फ इसे उसी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उस क्लास के फंक्शंस में इस्तेमाल करें या ऐसे ही इस्तेमाल करें। उस क्लास में हम किसी भी तरीके से उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो दूसरी हमारे पास जो इसकी टाइप है वो है डिफॉल्ट। यानी कि अगर हम किसी डाटा मेंबर की कोई भी टाइप नहीं रखेंगे तो उसकी टाइप जो होगी वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। डिफॉल्ट का मतलब होगा कि उस डाटा टाइप को हम एक तो हम उसे इस्तेमाल कर सकेंगे इन क्लास वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। इसके अलावा इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन क्या कहते हैं इसे, इन पैकेज वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। यानी कि अगर हम इसे एक पैकेज के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस पूरे पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी उन तमाम क्लासेस के अंदर हम इस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकेंगे। तीसरी हमारे पास जो है वो होती है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोटेक्टेड के अंदर हमने सबसे पहले तो हम इसे, ये 2 बातें इसमें सेम है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं कि प्रोटेक्टेड के अंदर हम उसे हर उस जगह जिस क्लास में डिफाइन किया उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को पैकेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरी चीज प्रोटेक्टेड को हम आउटसाइड ऑफ पैकेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन चाइल्ड क्लास। यानी कि अगर हमने एक क्लास बनाई पेरेंट, और उस पेरेंट के अंदर हमने प्रोटेक्टेड एक डाटा मेंबर बनाया, तो उस डाटा मेंबर को किसी और फाइल में, जिस फाइल में हमने इंपोर्ट की हो हमारी दूसरी पैकेज, और उस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद हम उसके तमाम चाइल्ड क्लासेस के अंदर उस डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा इसमें डाटा है, लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा पब्लिक। तो पब्लिक के बारे में ये 3 पॉइंट्स तो हमारे बिल्कुल सेम हैं कि हम इसे उन तमाम जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमने इसे डिफाइन किया। उस पूरे पैकेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पैकेज से बाहर किसी चाइल्ड क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इस पैकेज को दूसरे पैकेजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हमने इसे इनहेरिट ना किया हो। यानी कि चौथा पॉइंट इसका जो हमारा बनता है, 4th पॉइंट, ये है आउटसाइड ऑफ पैकेज विदाउट पेरेंट चाइल्ड रिलेशन।
तो ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनको प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।